तो भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 31 पहुंची है। जी न्यूज लगातार आपको अपडेट दे रहा है। आंकड़ों की सारी जानकारी आप देखेंगे। दिल्ली के सभी स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबली पर भी रोक हो गई है ताकि बच्चे एक साथ ना इकट्ठे हों, संपर्क में ना आए। गाजियाबाद में आज से कई स्कूल्स में 5वीं तक की छुट्टी घोषित कर दी है। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। और वहीं बाघा बॉर्डर पर बिना पब्लिक के रिट्रीट सेरेमनी होगी। संसद परिसर में सामान्य विजिटर्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सऊदी अरब में मक्का और मदीना की यात्रा को बहाल किया गया है। बॉलीवुड के आईफा अवार्ड्स को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। भारतीय सेना 5 जगहों पर आइसोलेशन वार्ड बनाएगी। कोरोना से पूरी दुनिया में अब तक 3,383 मौतें हो चुकी हैं और अब तक दुनिया के एक बड़े हिस्से को दहशत में डालने वाला कोरोना वायरस हिंदुस्तान में धीरे धीरे फैल रहा है। यहाँ कोरोना की दहशत घर घर में महसूस की जाने लगी है। कोरोना को शिकस्त देने में देश में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या आज 31 तक पहुंच गई। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना से बचाव संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक भी की। कोरोना की दहशत अब घर घर में महसूस की जाने लगी है। देश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 31 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना वायरस का खौफ कैसे परेशानी बढ़ा रहा है, इसकी एक बानगी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। यहां एक मोबाइल कंपनी में वायरस के डर से कर्मचारियों को बंधक बनाने का मामला सामने आया। कर्मचारियों का कहना था कि कंपनी ने वायरस के चलते बाहर जाने पर रोक लगा दी है। सैकड़ों कर्मचारी इसका विरोध करते हुए हंगामा करने लगे। कर्मचारी कंपनी में बैठकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर फैसला वापस लेने की मांग करने लगे। लेकिन हंगामे की असली वजह कुछ और थी। पुलिस का कहना है कि कंपनी के कर्मचारी सैलरी को लेकर इकट्ठा हुए थे। कोरोना की दहशत कैसी है, इसकी एक कहानी पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रहने वाले इस परिवार के दर्द को सुनकर आप समझ सकते हैं। सुंदरबन का आखिरी इलाका कुमिरमारी और यहाँ से विदेश पढ़ने गए सुंदरबन के साकेत मंडल के परिवार वालों की रातों रात नींद उड़ी हुई है। चीन में डॉक्टरी पढ़ने गए साकेत कोरोना वायरस के आतंक के चलते वहाँ फंसे हुए हैं। साकेत के परिवार वाले अब उसकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं और जल्द से जल्द अपने बेटे को वापस भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं। साकेत ने अपने परिवार वालों को जानकारी दी कि वो फिलहाल ठीक है। साकेत जैसे कई लोग हैं जो विदेशों में फंसे हैं और भारत सरकार ने वापस लाने के लिए हर कदम प्रयास कर रही है। वहीं दिल्ली में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के खिलाफ सरकार की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इससे पहले देर रात भी डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचे और यात्रियों की स्क्रीनिंग समेत दूसरे इंतजामों का जायजा लिया था। कोरोना का जानलेवा वायरस ना फैले, इसके मद्देनजर सरकार की तैयारी बदस्तूर जारी है। सारी अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं उनके अंदर आने वाले सभी पैसेंजर्स की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। सारे देश भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग अभी हम लोग कर चुके हैं। सहयोगी लोग इस काम को बड़ी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारत में दिल्ली के बाद NCR भी कोरोना की जद में आ चुका है। यहाँ आज यूपी के गाजियाबाद में भी कोरोना का पहला पॉजिटिव केस सामने आया। गाजियाबाद में भी आज से कई स्कूलों में 5वीं तक की छुट्टी घोषित कर दी गई। कल दिल्ली सरकार ने भी 5वीं तक के सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद कर दिया था। जो मामले आए हैं हम लोगों ने उसकी लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं। लगातार उनको आइसोलेशन वार्ड में रख करके उनकी इलाज कराना और जो भी कोई उनके संपर्क में ना आए, हर प्रकार का हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कोरोना की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोपियन देशों का दौरा टल गया है। वक्त से पहले राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन बंद कर दिया गया। सभी सांसदों को साफ सफाई का ख्याल रखने को कहा गया है। संसद परिसर में सामान्य विजिटर्स पर पूरी तरह से बैन लग गया है। कोरोना के डर से बॉलीवुड भी अछूता नहीं। बॉलीवुड के चर्चित आईफा अवार्ड्स को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। कई फिल्मों की शूटिंग रुक गई है तो एक्टर्स भी विदेशों में जाने से कतरा रहे हैं। Yes, everybody is a little tensed about it. Everybody is a little cautious about it. And तो बीमार पड़े उससे थोड़ी पहले अगर हम precautions लेंगे तो it's going to be good for everybody. आज रात ही ईरान से करीब 300 भारतीय स्वदेश लौटेंगे। स्वास्थ्य विभाग को शक है कि घर लौट रहे इन यात्रियों में से कोई यात्री कोरोना संक्रमित मरीज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।